कहानी की शुरुआत में हम एक बहुत ही डरावने इलाके को देखते हैं जो पूरी तरह बर्फ से ढका हुआ था और इसी वजह से इस जगह पर लाइफ गुजारना भी आसान नहीं था, जिसके लिए अंदर मुझे लगकर हारे भी बहुत मुश्किल लाइफ गुजार रहे थे। हालांकि उन्होंने इस जगह पर एक बहुत ही बड़े बैल का शिकार भी किया हुआ था, लेकिन कोई भी फायदा नहीं होता, जिन्हें कोई भी पता नहीं था कि अब हमारे साथ क्या होने वाला है, क्योंकि इस बैल का शिकार करना उनकी सबसे बड़ी गलती थी, जिसे अब उन्हीं के एक टीममेट पकाने में लगा हुआ था। और इस बात से पूरे गाँव वाले भी बहुत हैप्पी थे, जिनके यहाँ आज की रात जश्न की रात थी और इसी टापे पर बातें करते। बूढ़ा जो ही अपने एक्स को पेड़ पर मारते काम करने चला जाता है तो इन्हें भी पीछे से कोई जाइंट आते बहुत बुरी तरह मार देता है, जिसकी खबर इस आदमी को भी नहीं थी, जो अपने काम के बाद जो ही वापस आता है तब इसके साथी भी मारे जा चुके थे, जिनको कटा हुआ देखकर ये खुद भी बहुत डर जाता है, क्योंकि वो जाइंट खुद भी यहीं पर मौजूद था, जिसके दिल में बस अपने बैल का बदला लेने की ख्वाहिश थी और वो इसी वजह से बिना टाइम वेस्ट किए इस बूढ़े को भी वहीं पर मार देता है। जिसके बाद हमारा सीन भी एक मेल और फीमेल पुलिस अफसर पर शिफ्ट हो जाता है, जो अपने एक केस को सॉल्व करने में लगे हुए थे। हालांकि इनका काम भी कुछ मुश्किल नहीं था, लेकिन ये फिर भी उसे करने की हर मुमकिन कोशिश करते हैं, जिन्हें बस अपने सामने दिखने वाले बच्चों का बहुत ही डर था, जो सभी के सभी किसी तरह की क्रिमिनल एक्टिविटी में शामिल थे। और इन दोनों अफसर का काम भी बस सभी बच्चों को अपने साथ ले जाकर सेट करना था, जिसके लिए बच्चे तो बहुत ही एक्साइटेड थे, लेकिन पुलिस वालों को थोड़ा बहुत डर था, जो इन सभी के बारे में बिल्कुल भी नहीं जानते थे कि ये बच्चे किस तरह के हैं। जो आखिर में उन्हीं की टीम की एक लड़की से भी मिलता है, जिसको अपना फादर और मॉम वहीं पर छोड़ जाते हैं। हालांकि जीना का फादर भी नहीं चाहता था कि मेरी बेटी इस तरह के आदमी के साथ जाए, लेकिन जाना भी जरूरी था। जो आखिर में सभी बच्चों को साथ लेते ही अपनी मंजिल की तरफ निकल पड़ते हैं, जिन्हें ऑफिसर ले भी अपने साथ एक जंगल में जा रहा था, जहां पर सभी बच्चे जिस तरह उसकी बात मानेंगे और वो भी उसी तरह बच्चों को अपनी कैद से आजाद कर देगा, जिन्हें कोई भी पता नहीं था कि अब हमारे साथ क्या होने वाला है, क्योंकि ये सभी बच्चे भी एक दूसरे के साथ बहुत हैप्पी थे। जिनमें से स्टीफन नाम का लड़का तो था ही बहुत एक्साइटेड, जिन्हें बस एक ही काम था और वो इस जंगल से बाहर निकलने का, क्योंकि इस पुलिस अफसर ने पहले भी एक बच्चे को अपने टॉर्चर के साथ मार दिया था। जिसके बाद इन सभी की भी आखिरकार उसी जंगल के अंदर एंट्री हो जाती है, जहां पर एक बूढ़ा आदमी इन सभी को देखते ही बहुत हैरान हो जाता है, जिसे बाकी तो बस एक पागल ही समझ रहे थे, लेकिन ये बात भी अब लोगों को आगे पता चल जाएगी, जिन्हें पुलिस वाला अपने साथ लेते ही एक हाउस में पहुंच जाता है, जो थी तो गवर्नमेंट प्रॉपर्टी, लेकिन अफसर के सिवा यहाँ पर कोई भी आता जाता नहीं था, जो इस टाइम सभी के बाहर निकलता ही उन्हें कैंप लगाने का कहता है, ताकि वो सभी के सभी अपनी लाइफ को जीने के हर असूल सीख सकें, और ये उन्हें गाइड भी करता है, जिसकी बातों से बच्चे तो बहुत ही डर जाते हैं, क्योंकि उन्होंने आज से पहले इस तरह का आदमी कभी भी नहीं देखा था। जिसके बाद चलते हैं जंगल के अंदर, जहां पर एक खतरनाक बेर जो ही हरण का शिकार करने लगता है, तो बीच में हमें भी वहीं पर एक बहुत बड़ा जाइंट देखने को मिलता है, जिसके बारे में इस टीम को बिल्कुल भी खबर नहीं थी, जिसे अब जाइंट पकड़ते ही बहुत बुरी तरह मारकर अपने साथ ले जाता है। और ये भी रात टाइम एक साथ बातों में लग जाते हैं, क्योंकि ये बस एक ही रास्ते से निकल सकते थे और वो पुलिस वाले की बातों को मानना। हालांकि उसकी साथी भी बच्चों के साथ बहुत खुश थी, जिन्हें लोगों को अपनी लाइफ जीने का तरीका सिखाना था, ताकि आगे जाकर ये और ज्यादा खतरनाक काम ना करें, क्योंकि इन सभी ने पहले जो कुछ भी किया था आज के बाद वापस कभी भी नहीं करेंगे, जिसमें चोरी करने के साथ साथ लोगों को मारना और घरों के अंदर लड़कियों से मिलना था। जिनकी ये बातें पुलिस वाली सुनते ही हैरान हो जाती है, जिसे बिल्कुल भी यकीन नहीं था कि ये बच्चे इस तरह के काम भी कर सकते हैं। और इस टॉपिक पर बस बातें कर ही रहे थे कि बीच में एंट्री होती है उसी पागल आदमी की, जो अपने ही अंदाज में इन सभी को यहाँ से जाने का कह रहा था, ताकि वो अपनी जान बचा सकें, लेकिन कोई भी फायदा नहीं होता, क्योंकि ये सब तो बस इसे एक पागल ही समझ रहे थे। लेकिन बीच में अफसर के आने पर सभी को वापस जाना पड़ता है, जिनमें कोई भी इससे दुश्मनी नहीं लेना चाहता था, और ये भी सब के बाद अपने कैंप में जाकर सो जाते हैं, क्योंकि सुबह इनको भी हाइकिंग पर जाना था। जिसके बाद स्टीफन और एंजेला तो बस एक दूसरे के प्यार में ही पड़ जाते हैं, जो बात पुलिस वाली को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती, क्योंकि यही जगह पर आने के रूल्स के खिलाफ था। जिसके बाद सुबह के अफसर भी इन सभी को नींद से जगाते हाइकिंग पर चलने का कहता है, जो था तो बहुत ही गुस्से में, लेकिन फिर भी बात तो माननी ही पड़ती है। और इस बार अफसर इनके साथ करता भी बहुत बुरा काम है, जिन्हें वो चलने के साथ साथ कुछ आर्मी की ट्रेनिंग भी देता है, जिसे कुछ तो कर भी अच्छी तरह रहे थे, लेकिन एंजेला अफसर की एक भी नहीं सुनती, जो आखिरकार टाइम खत्म होते ही हाइकिंग पर निकल पड़ते हैं। और ऊपर से वो आराम के साथ नहीं बल्कि चल भी सभी स्पीड के साथ रहे थे, जिससे इनकी परेशानी में और भी इजाफा हो जाता है, क्योंकि सभी के सभी बहुत ही वीक हो चुके थे, जिन्होंने आज तक कभी भी अपनी जिंदगी में इस तरह का काम नहीं किया था। तो वही दूसरी तरफ पागल आदमी भी इनके यहाँ पर आने से बहुत गुस्से में था, जिसे
इतना तो मालूम ही था कि अब ये कभी भी जिंदा वापस नहीं जाएंगे, जिस बात की परवाह किए बगैर इनको भी आखिर में एक जगह पर रुकना ही पड़ता है ताकि आराम कर सकें। लेकिन दो साथी अब भी आगे बढ़ना चाहते थे क्योंकि उन्हें किसी भी हाल में इस जंगल से बाहर निकलना था, जिसकी वजह से पुलिस वाला भी नहीं रोकता और ये आखिरकार बाहर जाते पहुंच भी एक खाई के ऊपर जाते हैं जहाँ चारों तरफ बस बेल के कंगाली थे, जिसको देखते ही इन दोनों को जरा भी समय नहीं आ रहा था कि हम क्या करें, क्योंकि उसी जगह पर बेल का सकाल भी मौजूद था, जिसको देखते देखते स्टीफन वहीं पर ही बैल का हॉर्न यानी सींग निकाल लेता है ताकि दूसरों को भी दिखा सके। लेकिन ये उसकी सबसे बड़ी गलती थी जो आखिर में उसे साथ लेते साथियों के पास भी पहुंच जाता है, जिन्हें पहले तो यकीन भी नहीं आ रहा था कि ये सींग एक बैल का है। लेकिन ऑफिसर इसे देखते ही गुस्सा होने लगता है, जो यहाँ पर खेलने और फजूल काम करने नहीं बल्कि ट्रेनिंग लेने के लिए आए हुए थे, जिसकी वजह से सभी को साथ लेकर दोबारा जंगल में रवाना हो जाता है ताकि अपने कैंप पर पहुंच सकें, जिसके बारे में अब भी जीना का फादर बहुत दुखी था, जिससे कैफे में जाने पर और भी परेशानी हो जाती है क्योंकि वहाँ का आदमी अफसर को भी अच्छी तरह से जानता था कि ये एक बहुत ही डेंजरस आदमी है जिसने पहले भी अपने टॉर्चर के साथ एक बच्चे को मार दिया था। जिस सब को सुनते जीना का फादर भी अपनी बेटी के पास जाने का सोचता है, जिन्हें जायंट की तो खबर भी नहीं थी, जो इस टाइम जो ही अपनी जगह पर पहुंचता है तो बेल के सींग के ना होने पर इसको भी बहुत गुस्सा हो जाता है, जो कि और नहीं बल्कि वही कहानी के शुरू में दिखने वाला बेल था जिसे लकर हारून ने मार दिया था। और जायंट इस बार भी सींग चुराने वालों को नहीं छोड़ेगा, जिसके चीखने की आवाज पहुंच भी पूरे जंगल में जाती है, जिसे ये साथी बस एक जंगली जानवर ही समझ रहे थे। लेकिन वो पागल आदमी इस आवाज को सुनते ही जान जाता है कि अब वो जायंट बहुत ही गुस्से में है, जो इन सभी को मारने के लिए निकल भी जंगल के अंदर जाता है ताकि एक एक को मार सके, जो इस टाइम एक जगह पर रुकते बस बातें कर ही रहे थे कि बीच में जायंट आते ही इनकी भी एक साथी को बहुत बुरी तरह वहीं पर मार देता है, जिसको देखने के बाद इन सभी के तो होश ही उड़ जाते हैं क्योंकि उन्होंने आज से पहले इतना बड़ा आदमी कभी भी नहीं देखा था जो अब इनके पीछे लग जाता है। हालांकि ऑफिसर उस पर फायर भी करता है लेकिन जायंट पर इस सभी चीजों का जरा भी असर नहीं होता। हालांकि उसने भागते वक्त इनके एक साथी को जख्मी भी बहुत कर दिया था, लेकिन स्टीफन अपने एक और साथी के साथ आते हैं इसको भी वहीं पर बचा लेता है, जबकि जीना और पुलिस वाले अब भी खतरे में थे, जिसकी वजह से जीना को बचाने के चक्कर में अब पुलिस वाले को भी अपनी जान से जाना पड़ता है क्योंकि उन्हें हर हाल में अपने बच्चों को सेफ रखना था, जिसकी वजह से जख्मी हालत में भी जायंट को रोकने की भरपूर कोशिश करता है, जिससे बचते ये साथी भी एक साथ मिलने के बाद वहीं पर बने एक कैबिन में छुप जाते हैं ताकि अपनी जान बचा सकें। और जायंट भी इन सभी के छुपने के बाद वहीं पर रुक जाता है, लेकिन इन्हें यह तो मालूम ही हो गया था कि अब हम बचने वाले तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि स्टीफन की एक गलती ने इन सभी को खतरे में डाल दिया था। अब पुलिस वाले की बातों को सुनते इनके पास भी भागने के सिवा कोई चारा नहीं था, लेकिन अब भी एक और प्रॉब्लम मौजूद थी, जो गाड़ी की चाबियों के बगैर भी नहीं जा सकते थे और उन्हें लेने के लिए अफसर के पास भी कोई नहीं जाता। तभी एक लड़का अपनी चालाकी के साथ साथी को लेते गाड़ी में पहुंच जाता है, जिसे वो बिना चाबी के ही चलाने की कोशिश करता है, लेकिन इस सब का कोई भी फायदा नहीं होता क्योंकि अब उसी वक्त जायंट दोबारा आते ही इनकी गाड़ी को भी उठाकर अपने साथ ले जाता है ताकि वो यहाँ से बाहर भी ना निकल सकें। और आखिर में ये खुद भी अपनी गुफा के अंदर पहुंच जाता है ताकि वहाँ पर आराम कर सके, लेकिन यह किसी और काम से था, जो अंदर पत्थर पर अपने एक्स को और भी तेज करना शुरू कर देता है ताकि बाकी बचे लोगों को मारकर अपने बैल का बदला ले सके। हालांकि हम सभी को इस बात की बिल्कुल भी खबर नहीं थी कि ये जायंट हमें एक बैल के बदले में मार रहा है, जिनकी ये मुश्किल अंदर आते पागल आदमी हल भी कर देता है क्योंकि वो जानता था कि इन्होंने एक गलती तो जरूर की है, जिसके बदले में जायंट इनके पीछे लगा हुआ है। और जीना भी उसे बूढ़े को सींग दिखाकर हैरान कर देते हैं, जिससे उसे यकीन हो जाता है कि अब इन लोगों को वो आदमी बहुत ही बुरी तरह मार देगा क्योंकि ये अकेला बैल ही जायंट का एक दोस्त था, जिसके बारे में अब हमें भी इस बूढ़े के मुंह से एक कहानी सुनने को मिलती है, जहाँ पर कई साल पहले इस जगह पर गाँव में एक बहुत ही अजीब तरह का बच्चा पैदा हुआ था, जिसके सभी से ज्यादा बढ़ने पर कोई भी उससे बात नहीं करता था, जो बाकी सभी बच्चों से कई गुना तेजी के साथ बढ़ रहा था। जिसके बाद एक दिन अकेला ही जंगल के अंदर जाने पर इसे एक बैल देखने को मिलता है, जो टाइम गुजरते खुद भी जायंट के साथ ही बढ़ता चला गया। हालांकि ये बात गांव वालों को बहुत ही अजीब लगती थी, लेकिन फिर भी जायंट को कुछ नहीं कहते। लेकिन एक दिन उसी गांव के कुछ लकड़हारों ने जायंट के बैल को पकड़ते ही मार दिया ताकि इसे खाकर अपनी सर्दियां गुजार सकें, जो बात इस आदमी को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती क्योंकि इस पूरे इलाके में उसका बस एक ही दोस्त था, जिसको मरा हुआ देखकर ये खुद भी बहुत गुस्से में आ जाता है। और अब बारी थी सभी को मारने की, जिन्हें जायंट एक एक करते अपने बैल की तरह काट कर मार देता है। जिसके बाद बाकी गांव वाले एक साथ मिलते ही आदमी को बांध कर एक केव में छुपा देते हैं, जिन्होंने उसके चारों तरफ मिसाइल भी ब्लास्ट किए थे। लेकिन ये जायंट एक और रास्ते से होकर अकेला जंगल में रहने लगा और ये पागल आदमी भी इसी वजह से जिंदा था, जिसकी शक्ल जायंट की पसंदीदा लड़की के साथ मिलती थी। और अब तो इन सभी साथियों को भी मालूम हो चुका था कि हम बचने वाले नहीं, जिसकी वजह से स्टीफन बिना टाइम वेस्ट किए जंगल में जाते सींग को बाहर फेंक देता है ताकि जायंट इसे अपने
अपने साथ ले जाकर वहाँ से चला जाए, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। जो आखिर में सामने आते उसी सिंह के साथ स्टीफन को वहीं पर मार देता है, जिसके बाद की बारी थी बाकी सब की, जो अपन एक साथी को देखते वो डर जाते हैं, जिसे वो आदमी ले भी अपने साथ गया था। और सुबह होते अब उसने इनके ऊपर भी हमला कर दिया, जिसके बारे में ये सभी सोच भी नहीं सकते थे, क्योंकि अब वो जायंट पूरे के पूरे केबिन को ही तोड़ने में लग जाता है, जिसकी खबर जंगल में आने के बाद जीना के फादर को भी लग चुकी थी, जो इस टाइम उसी के एक साथी को उठाकर बहुत बुरी तरह मार देता है, जो बात पुलिस वाली तो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाती और सभी जायंट की आंख पर गोली मारते। जो ही आगे जाने लगते हैं तो बीच में इसने भी सभी को पकड़ लिया था और बस एक साथ मारने ही वाला था कि बीच में जीना डराते ही जायंट पर गोलियां शुरू कर देता है, जिससे ये भी आखिरकार उसी कैबिन के ऊपर गिर जाता है। अभी सबके बाद जीना का फादर जो ही इन सभी को साथ लेकर आगे जाने लगता है तो बीच में पागल आदमी भी इन सभी को जाने नहीं दे रहा था, जिसको रोकने के लड़का कोशिश भी बहुत करता है, लेकिन आखिरकार उसे अपनी ही जान से जाना पड़ता है। अब जीना का फादर भी सबकी वजह से बहुत गुस्से में आ जाता है, जिनके पीछे जायंट खड़ा होकर जो ही अपनी कुल्हाड़ी मारता है तो अभी इस पागल आदमी की भी वहीं पर मौत हो जाती है, जिसके बाद ये भी बड़ी तेजी के साथ वहाँ से भागने लगते हैं। हालांकि गाड़ी पर जीना फादर उसे मारने की भी बहुत कोशिश करता है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता और इस सब के बाद ये भी गाड़ी का एक्सीडेंट होने पर पैदल ही भागना शुरू कर देते हैं और पहुंच भी एक ब्रिज पर जाते हैं, जहां आगे स्टेशन और पीछे जायंट था, लेकिन बीच में आर्मी की एक टीम आते ही जायंट को वहीं पर गन के साथ मार देती है, जिसके बाद पानी में गिरते इसका भी वहीं पर काम तमाम हो जाता है और ये तीनों भी एक साइड जायंट को ऊपर से देखने लग जाते हैं, जिसने बाकी साथों को तो मार ही दिया था, लेकिन फिर भी आर्मी वाले इन बच्चे हुए लोगों की जान बचाकर बहुत ही हैप्पी थे। जिसके बाद सभी जायंट की कुल्हाड़ी साथ लेते ही वहां से चले जाते हैं और इसी के साथ हमारी भी आज की ये कहानी खत्म होती है। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।